फर्दर अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स को फर्दर ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके। तो ब्लॉक्स देखते हैं क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिनमें एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। अब ये कहाँ लाए करते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, इनको हमने नाम दे दिया है एस ब्लॉक का, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स को कलेक्टिवली हमने एस ब्लॉक कह दिया। अब इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, एलिमेंट्स ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जो हम इनको एस ब्लॉक का नाम दे रहे हैं, इसके बारे में आगे चल के हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे पहले 2 कॉलम्स हैं, यानी कि पहले 2 ग्रुप्स हैं, इनको हमने एस ब्लॉक का नाम दे दिया। और इसी के साथ अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो जो हमारे पास राइट साइड पे ग्रुप 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स हैं, इन सबको हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिया, यानी कि ये ब्लॉक क्या कहलाता है, ये पी ब्लॉक कहलाता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक, ये जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास सारे, जो बी सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि इनमें सारे बी ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। और जो एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट एफ ब्लॉक के बारे में बात करें तो एफ ब्लॉक को हमने यहाँ 2 नीचे सीरीज़ बनाई है, इन सीरीज़ को एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब इनको एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं ये भी चल के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कह रहे हैं। तो हम देखते हैं, हम इस ब्लॉक में से कोई भी एलिमेंट्स उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिथियम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो लिथियम की मैंने देखें यहाँ लिथियम एलिमेंट लिया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी 3 है, तो इस वजह से इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s1। अब देखें लास्ट जो इसका वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल जो है इसका, वो देखें यहाँ पर एस सब शेल में लाई कर रहा है। इसी के साथ अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो हम एस ब्लॉक में से एक और यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में हमारे पास 4s2। अब देखें इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, वो एस सब शेल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि एस ब्लॉक हमने क्यों कहा इन एलिमेंट्स को, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कहाँ पर हो रही है, इनके जो वैलेंस ऑर्बिटल है इनका वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो एस सबशेल पर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि हमारे पास सबशेल भी बेसिकली यही होते हैं, एस सबशेल होता है, पी सबशेल होता है, डी सबशेल होता है, एफ सबशेल होता है। तो इन वैलेंस सबशेल की बेसिस पर ही हमने जो एलिमेंट्स जहाँ जहाँ लाई करते थे उनको एक ब्लॉक का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया जो लेफ़्ट साइड पे 2 ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं और इनके साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस सब शेल पर ही ख़त्म होती है। इसी तरह से जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी सब शेल पर ही ख़त्म होती है और जो डी ब्लॉक हैं और जो एफ ब्लॉक हैं इनकी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर ही ख़त्म होती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट है ब्लॉक्स का जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, ठीक है। ये भी हमारे पास कुछ फैमिलीज़ हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ लाई करती हैं और मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हम इनको क्यों कहते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पीरियोडिक टेबल है और अगर पीरियोडिक टेबल के हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास यहाँ 2 ग्रुप्स थे, ठीक है, जिनको हम एस ब्लॉक भी कह रहे थे। और ये कौन से ग्रुप्स हैं, ये 1A और 2A के ग्रुप्स हैं। ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं मेटल्स और इनके साथ जो मिडल एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर मिडल एलिमेंट डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ये सब के सब कहलाते हैं मेटल्स और इनके साथ जो एफ ब्लॉक है ये भी मेटल्स ही कहलाते हैं। यानी कि हमारे पास देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स अगर हम यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर में देखें तो अपर राइट कॉर्नर में देखें यहाँ पर सारे जिनको हमने डिफरेंट कलर से शो किया ये हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं स्टेप लाइन। और इस स्टेप लाइन के अलोंग जैसे कि ये हमारे पास बोरोन है और इसके साथ सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं, जो इस स्टेप लाइन के बिल्कुल साथ हैं, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है।
तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं मेटल्स, हमारे पास कहाँ लोकेटेड होते हैं। मेटल हमारे पास राइट साइड पे और मिडल में पीरियोडिक टेबल के लोकेट होते हैं, और नॉन मेटल्स हमारे पास अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसी के साथ जो मेटलॉइड्स होते हैं वो हमारे पास अलोंग स्टेप लाइन मौजूद होते हैं। मेटल्स एक्चुअली इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से शेयर कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं दूसरे एटम को। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो इस तरह का नहीं करते। नॉन मेटल्स हमेशा किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जबकि जो मेटलॉइड्स हैं वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली शो करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। तो इन इस तरह के एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स कहाँ फाउंड किए जाते हैं? ये लेफ्ट और सेंटर और बॉटम में पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं, क्योंकि बॉटम में हमें पता है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये भी मेटल्स ही कहलाते हैं। और इसके साथ नॉन मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? नॉन मेटल अपर राइट कॉर्नर में पाए जाते हैं, जिनको अगर हम ग्रुप की सूरत में लिखें तो ग्रुप में हमारे पास 4A और 8A के एलिमेंट्स जो हैं अपर राइट कॉर्नर में वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स जो स्टेप लाइन के साथ बिल्कुल पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स।